Hi everyone, I hope you guys are doing good. So, today we're going to start a new topic that is yeah, that is regarding the Bharatiya Nyaya Sanhita, I mean IPC 1860. That was named as the Indian Penal Code before, but now it has been shifted to the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). Uh, okay, 2023. So, when we're talking about this Bharatiya Nyaya Sanhita or IPC, Indian Penal Code, the question arises that what this Indian Penal Code is exactly deal about. हमारा जो इंडियन पेनल कोड है एक्चुअली किस चीज के बारे में डील करता है, ये चीज हमको जानना बहुत जरूरी है, राइट? तो अगर हम किसी भी तरह का क्राइम के बारे में बात करते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल दैट माइट बी any kind of the crime, like the robbery, dacoity, murder, any kind of the crime it is, okay? So किसी भी तरह का क्राइम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसी भी हर एक क्राइम का एक डिफरेंट तरीके का पनिशमेंट होता है. देयर इज ए वेरी डिफरेंट मोड ऑफ पनिशमेंट फॉर ईच काइंड ऑफ द क्राइम, राइट? तो अगर हर एक क्राइम का डिफरेंट मोड ऑफ द पनिशमेंट है तो उससे मोड ऑफ द पनिशमेंट को भी क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर मैं किसी से कुछ सामान चोरी कर लेती हूँ, इफ आई डू एनी काइंड ऑफ एक्ट ऑफ द थेफ्ट, ओके, तो उससे फॉर दैट एक्ट ऑफ द थेफ्ट, उस चोरी करने के लिए मेरे को जरूर पनिशमेंट मिलना चाहिए. आई विल बी पनिश्ड फॉर माई एक्टिविटी, यस और नो? डेफिनेटली. तो मेरा चोरी का काम के लिए जब मेरे को पनिशमेंट मिलेगा तो उस पनिशमेंट का नेचर क्या होगा? क्या मेरे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा? क्या मेरे को 7 साल की सजा मिलेगी? क्या मेरे को 3 साल की जेल होगी? क्या मेरे को सिर्फ फाइन में कि मेरे को छोड़ दिया जाएगा? तो व्हाट इज द मोड ऑफ द पनिशमेंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द पनिशमेंट, वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है. और दूसरा चीज होता है कि अगर किसी भी तरह का क्राइम के लिए अगर पनिशमेंट नहीं होता ना, then there should be the increased number of crime, obviously, क्योंकि हर एक क्राइम के लिए पनिशमेंट रहना बहुत जरूरी है. अगर अगर हम किसी का गलती के लिए किसी को पनिश ही नहीं करेंगे तो लोगों के बीच में डर कैसे रहेगा कि अगर हम गलती करते हैं तो हमको ये दंड भुगतना पड़ेगा. we have we have studied in the jurisprudence about the reformative theory, derogative theory, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे क्या किया जाता है कि वहां पे लोगों को रिफॉर्म करने के लिए कोशिश किया जाता है. डेरोगेटिव थ्योरी पे क्या किया जाता है? वहां पे लोगों को अपने गलती के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाता है. तो यहाँ पे अगर हम पनिशमेंट की बात करते हैं तो डेरोगेटिव एक टाइप ऑफ पनिशमेंट पे वहां पे पनिशमेंट का जो मोड होता है वो काफी ज्यादा मतलब हॉर्टफुल होता है, काफी काफी सीरियस होता है, राइट? बट अगर हम बात करते हैं अबाउट द रिफॉर्मेटिव थ्योरी तो वहां पे मोड ऑफ द पनिशमेंट इज लिटिल इजियर देन द डेरोगेटिव थ्योरी. थोड़ा सा हल्का होता है बट वहां पे भी रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे भी पनिश करने के अलावा उनको अच्छी शिक्षा दी जाती है, उनका माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश की जाती है कि उनका दिमाग में जो है कि अगर उनको किसी भी तरह का क्राइम करने का पागलपन है तो उस पागलपन से उनको छुटकारा दिलाने का 100% कोशिश किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिफॉर्मेटिव थियरी, राइट? तो आपका ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी हो गया, आपका डेरोगेटिव, आपका ये डिटेरियोरेट डिटेरियोरेट थ्योरी हो गया, ओके? तो सॉरी, डिटेरियोरेट थ्योरी हो गया, ये आपका रिफॉर्मेटिव थ्योरी हो गया, वो बात अलग है. बट अगर हम यहाँ पे पेनल लॉ के बारे में बात करते हैं, इंडियन लॉ के बारे में बात करते हैं, तो हमारा इंडियन लॉ इज ए मिक्स्ड सिस्टम ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ द लॉज. आप मुझे पूछेंगे कि यार इंडियन लॉ हर तरह का क्राइम का मिक्सचर कैसे है? सिंपल सी बात है, सोचिए. हमारा इंडियन लॉ पे क्या आप कहाँ पे ऐसा देखा है कि जहाँ पे बहुत बड़ी लेवल का पनिशमेंट के लिए एकदम से हल्की लेवल का सजा दी जाती है? अगर यहाँ पे किसी ने किसी का मर्डर कर देता है, क्या यहाँ पे इंडियन लॉ पे उसको खुलेआम पे छोड़ दिया जाता है? क्या उसी को हमारा लॉ बोलता है कि नहीं आप 2 साल का जेल में सजा काट लो,
फिर 2 साल के बाद आप मतलब बाहर चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको आइदर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है या फिर उसको डेथ पेनल्टी मिलती है। वो भी डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ द क्राइम क्या है, क्राइम का नेचर क्या है, वो भी देखना बहुत मायने रखता है, राइट। तो यहाँ पे हम जो आपके बारे में बात करते हैं ना, ask to consolidate and amend the provisions relating to offences, and for the matters that is concerned with therewith are uh, previously intended thereto. Okay. तो यहाँ पे जब हम पेनल लॉ के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे ये बात तो क्लियर है कि हमारा इंडियन लॉ इज अ मिक्स्ड सिस्टम ऑफ ऑल काइंड ऑफ द लॉज, जहाँ पे आपको डिटेरियोरेट थ्योरी के एक second, जहाँ पे आपको डिटेरेंट थ्योरी के हिसाब से बहुत ही कड़ी सजा की पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ना भी रिफॉर्मेटिव थ्योरी के तहत आपको कंप्लीटली ढीला छोड़ दिया जाएगा या सिर्फ आपको रिफॉर्म करने का कोशिश किया जाएगा। हमारा इंडियन लॉ एक ऐसा मिक्सचर है जहाँ पे आपको पनिशमेंट भी मिलेगा और आपको रिफॉर्म करने का, खुद को सुधारने का भी मौका दिया जाएगा। So this is called a mixed system of the law. So this is included under the reformative theory as well as under the the deterrent theory of the law, जहाँ पे लोगों को पनिशमेंट का डर रहे कि यार अगर हम किसी भी तरह का गलत काम करते हैं तो गलत काम के लिए हमको पनिशमेंट मिल सकता है, ये चीज का डर उन लोगों के दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। तो this is the basic thing about the थ्योरी ऑफ द पनिशमेंट, जहाँ पे हमने ये बात की कि हमारा आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में कितने तरह का भी पनिशमेंट की बात की गई है, दैट फॉलोज ए मिक्स्ड सिस्टम ऑफ द पनिशमेंट, जो कि सिर्फ आपका डिटरेंट थ्योरी फॉलो नहीं करता या सिर्फ आपका रिफॉर्मेटिव थ्योरी फॉलो नहीं करता, दैट फॉलोज ए डिफरेंट थ्योरी। क्या फॉलो करता है वो? that it elected by the parliament in the 74th of the year, in the 74th of the year of the Republic of India as follows. Okay, okay, so one more thing. तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि अगर किसी भी तरह का क्राइम कहाँ पे होता है तो उसी का पनिशमेंट के लिए जो लॉ यूज किया जाता है उसको बोलते हैं इंडियन पेनल लॉ। ओके, तो ये जो लॉ है ना, दिस इज क्रिमिनल इन नेचर। लॉ इज बेसिक ऑफ टू टाइप। लॉ दो तरह के होते हैं, वो तो आपको पता ही है। एक होता है आपका सिविल लॉ, दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ। ओके, तो यहाँ पे अगर हम क्रिमिनल लॉ के बारे में बात करते हैं तो इट कम्स अंडर थ्री सब कैटेगरीज, दैट इज कॉल्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, एंड भारतीय नागरिक न्याय संहिता बीएनएसएस। तो ये तीन तरह का लॉ का होता है अकॉर्डिंग टू द दिस स्पेसिफिक पर्सन, जहाँ पे हमने ये बोलते हैं कि इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 74th ऑफ द पनिशमेंट। ओके, तो जब हम क्राइम के पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम थोड़ा ये बात करते हैं कि किस तरह का क्राइम का, किस तरह का पनिशमेंट होता है। गॉट इट? सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल and according to okay, according to the consolidate and amend the provision relating to the offenses and for matters connected with them. Okay, and it is very incidental there too. Okay, so here be it enacted by the parliament in the 74th of the Constitution of the Republic India, as the A follows. So what does A say? It says that it says that
It is enacted by the Parliament in the 74th year of the Republic. भारत स्वाधीन होने का 74 साल बाद ये लॉ अमेंडेड बाद बनाया गया है. ओके, सो this act to consolidate and amend the provisions relating to the husband or the matters considers the matters considers yeah, as per the incidental concern. ओके, तो यहाँ पे हम जब ये बात करते हैं कि an act consolidate and amend the provisions relating to the offences and for matters connected therewith or incidental thereto, then we have to understand that these provisions are related to offences. Okay. So here the next point it comes about the section 1. Before going to section 1, let's have this small recap on this. An act to consolidate and amend the okay. So where it is an act to consolidate and amend the provisions relating to the officers and for matters connected therewith or incidental thereto. Okay. So what does this act say? This act to consolidate and validate, क्या validate करेगा? Relate. Okay. So when you're talking about the validation or consolidation, it means the enactment by the Parliament. Okay, got it? So let's go to the preliminary section. The preliminary section says this act may be called the भारतीय न्याय संहिता 2023. ये जो एक्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भारतीय न्याय संहिता 1962. Okay. तापरे then it comes to the second part. It says that be it enacted by the Parliament in the 74th year of the Republic of India as follows. Okay. So this is enacted by the Parliament with the okay. An act of the consolidate and amend the provisions relating to the offences and for makes an accused better. Okay. Connected within an incidental thereto. Okay. So here topic coming to the topic B, it says that it can enacted. Okay. It can be retouched. It can be enacted by the Parliament. Okay. In what way? In the 74th of the year of the Constitution. Okay. कॉन्स्टिट्यूशन का जो 74th ईयर ऑफ द इंडिया कंप्लीट हुआ उसी साल for the interruption, yeah, I thought I got it. So when we're talking about the section what, this says that this act may be called the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. Okay.